क्या दिल्ली सरकार उसकी औकात है कि वो डीटीसी बसों को बिना ओवरलोड किए औरतों को ढो सकती है तो ढोए? मैं कहता हूं ढोए, लेकिन गरीबों का नुकसान करके अपनी राजनीति की रोटियां सेकने का काम यदि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया या कोई ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कर रहा है तो उसे बंद कर देना चाहिए। क्योंकि टैक्सी, टेम्पो, ऑटो रिक्शा वाले, पैदल रिक्शा वाले, ये सभी रोजी रोटी के लिए सड़कों पर खड़े हैं। आप अपनी जनता के पैसों को लुटा करके सत्ता में बैठने के लिए यदि आपने फ्री कर दिया है तो उस ऑटो, टैक्सी, टेम्पो वालों के घर रोजी रोटी देने का काम किसका है? उसकी रोजी रोटी को सुरक्षित करने का काम किसका है? ये जिम्मेदारी किसकी है? यदि दिल्ली का मुख्यमंत्री इस तरीके की कार्यशैली अपनाएगा तो मैं पूछता हूं, इस देश में ऑटो, टैक्सी, टेम्पो गरीब के जीवन के, उसकी रोजी रोटी की रक्षा की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ये निहायत गलत पॉलिसी है। आपको यदि आप फिर भी आपकी औकात है फ्री की डीटीसी बसेज में औरतों को, महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को ढोने की, तो सीट बराबर ढोइए, जिससे कि टैक्स से पैसा जो जनता का मिल रहा है उसका सही उपयोग हो। जो बच्चा पैसा लेके चढ़ रहा है उससे सीट मिले, जो पैसा देके चढ़ रहा है वो खड़ा जा रहा है, जो फ्री की यात्रा कर रहा है उसके लिए सीट आरक्षित की गई है। ये निहायत गलत है। कौन सा ट्रेंड है, कौन से विकास का मॉडल है, कौन सी संस्कृति आप बनाना चाहते हैं, मुझे बताइए। आप कितने पोस्टर्स हैं दिल्ली की सड़कों पर अरविंद केजरीवाल के? एक 8x4 का स्पेस शहर में खोजने से नहीं मिल रहा। आपका शहर का कोई व्यापारी, चाय बेचने वाला, समोसे बेचने वाला, कपड़े की दुकान करने वाला, मिठाई की दुकान करने वाला बिजनेसमैन के लगाने के लिए कोई पोस्टर नहीं बचा है। यही केजरीवाल के पोस्टर आपको पूरे दिल्ली के हर शहर, चौक, गली, चौराहे पर मिलते हैं। ये पोस्टर की जगह इन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए नहीं बनाया गया था। ये पॉलिटिकल पार्टियां अपने बाप के पैसे से भी पोस्टर नहीं लगा रही, दिल्ली वासियों के पैसे से पोस्टर लगा रही। ये पोस्टर लगाने की जगह दी गई थी कारोबारियों को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए। लेकिन आज ऐसा माहौल बना है कि दिल्ली का एक 8x4 का स्पेस आपके शहर में अवेलेबल नहीं, जिससे एक चाय वाला, टॉफी वाला, कॉफी वाला, बेकरी वाला अपना पोस्टर लगा के अपने व्यापार की रोजी रोटी को बढ़ाने का काम कर सके। आप कैसी बात कर रहे हैं? भारत की औरतों ने कौन सा कीर्तिमान स्थापित नहीं किया? राष्ट्रपति पद हो या आसमान में जाने की यात्रा हो, धरती पर अपना जलवा कायम करना हो या लक्ष्मीबाई की तरह तलवार लेके अंग्रेजों से लड़ना हो, कौन से कीर्तिमान में औरतें हमारे देश की पीछे रही हैं, जिसे तुमने फ्री का लॉलीपॉप बांट करके सत्ता की रोटियां सीखने का काम किया है? एक बार फिर से हम उतर चुके हैं मैदान में और इस बार का मुद्दा है दिल्ली की आप पार्टी, यानी कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिनका कहना है कि बीजेपी उन्हें अपनी पार्टी में लेना चाहती है। इसके लिए उन्हें लगातार मैसेजेस भेज रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी में मनीष जी आ जाते हैं तो जो आम आदमी पार्टी पर केसेस चल रहे हैं उन सभी को खारिज कर दिया जाएगा। तो चलिए सर से मुलाकात करते, बात करते हैं कि आखिर उनकी क्या राय है। सर, जो मनीष जी कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी उनको ऑफर दे रही है कि अगर वो आ जाती है, जो सीबीआई की रेड चल रही है उनको खत्म कर देंगे और बाकी लोगों पर जो केसेस चल रहे हैं उनको भी खारिज कर दिया जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सीधी सी बात है, बीजेपी में मनीष सिसोदिया जैसे 56 नेता, ठीक है ना। रही बात मनीष सिसोदिया की, किस लेवल के वो मिनिस्टर हैं, मैं आपको बताता हूँ। मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री है, उनका अपना क्षेत्र है। अब उनके 2 स्कूल हैं, मंडावली और वेस्ट विनोद नगर में। दोनों ही स्कूलों के सामने शहर का कचरा घर पिछले 7 सालों से है, 17 सालों से होगा, मैं पिछले 7 सालों से उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। एक शिक्षा मंत्री के अपने सरकारी स्कूल की बिल्डिंग के साथ गेट के अंदर घुस करके दीवार के शहर का कचरा घर बना है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, दुनिया का आपने कौन सा शिक्षा मंत्री देखा जिसके अपने विधानसभा क्षेत्र में शहर का कचरा घर, एक बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर का कचरा घर बच्चों के स्कूलों के बिल्डिंगों के दीवारों के अंदर घुस के बनाया जाता है? और ये ही नहीं, ये सेकेंडरी स्कूल हैं। प्राइमरी स्कूल जो तिलोकपुरी का है वहाँ पर विधायक भी इनका है, पार्षद भी इनका है। वहाँ तो प्राइमरी स्कूल के गेट पर शहर का कचरा घर है। वो एमसीडी का कचरा घर है, दिल्ली का कचरा घर है, उसकी मालिक कौन है मैं नहीं जानता, बट दिस इज द ब्लाइंडेस्ट थिंग्स इन योर कैपिटल। देश की राजधानी भारत और भारत की राजधानी के सरकारी स्कूलों के बिल्डिंगों के अंदर तक घुस करके 10-10 फुट या शहर स्कूलों के गेट के सामने शहर का कचरा घर दुनिया के कौन से शहर का मॉडल प्रस्तुत कर रहा है, दुनिया के कौन से शिक्षा का मॉडल प्रस्तुत कर रहा है? मुझे आप बता दीजिए, मैं मान लूंगा कि दिल्ली की सरकार जो है वो घूम फिर के बस किस पे आती है? आप सभी को पता है कि स्कूल के मॉडल को दिखाकर वो जनता से वोट लेती है। मैंने कहा ना, स्कूल का वही मॉडल है। मनीष सिसोदिया के अपने शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में बाकी क्षेत्रों की क्या हालत होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब शिक्षा मंत्री के अपने क्षेत्र के 2 स्कूल जिसको वो
बड़ी बड़ी हस्तियों को दिखाने ले जाते हैं, उसके सामने गेट के शहर का कचरा घर बच्चों को कौन सी दवाइयाँ बांट रहा है, कौन सी शिक्षा बांट रहा है। ये कोरोना से भी खतरनाक मौत का बवंडर है जो स्कूलों के गेटों के सामने दीवालों के साथ या दीवालों के अंदर घुस करके कैंपसेस में बनाया गया है। दिल्ली के किसी भी व्यक्ति से 100 एकड़ लोगों को खड़ा करके पूछ लीजिए, दिल्ली में कितने ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिनकी बिल्डिंगों के साथ, दीवालों के साथ, गेट के अंदर तक शहर के कचरा घर ना घुसे हुए हों। अभी ये कौन से शिक्षा मंत्री का बेस्ट मॉडल है, मुझे बताएं। ये कौन से देश का बेस्ट मॉडल है? दुनिया का कौन सा आतंकवादी संगठन आपने देखा जिसने अपने बच्चों के स्कूलों की बिल्डिंगों के अंदर शहर के कचरा घर बना दिए, अपने बच्चों के स्कूलों के गेट के सामने शहर के कचरा घर बना दिए, अपने बच्चों के प्राइमरी स्कूलों की दीवारों से सट के शहर के कचरा घर बना दिए। देश में की राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री कोई लल्लू जगधर नहीं है, अनपढ़ गवार नहीं है, IIT से पास्ड है। वो कौन सी IIT का कैंपस देखा जिसकी प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंगों के साथ शहर के कचरा घर बनाने का मॉडल प्रस्तुत किया है आज इस दिल्ली की सरकार ने? मुझे आप बताइए। लेकिन सर खुद मनीष जी सुबह सुबह उठकर एक ट्वीट करते हैं जिसमें वो सीधा कहते हैं कि आज मेरे घर पे CBI की रेड पड़ी है, और बीजेपी दूसरी तरफ मुझे पर्सनल मैसेज करके बोलती है कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए और ये जो खेल चल रहा है, मतलब ये जो छापेमारी का खेल चल रहा है, इसको हम एकदम से रोक देंगे और आपके जो कार्यकर्ता है जिनके ऊपर और भी केसेस चल रहे हैं उनको भी बंद कर, मतलब 15 केसेस चल रहे हैं। अगर बीजेपी को ऐसा ही सरकार बनानी होती, मूर्खानंद से पूछिए, 62 विधायक हैं, जब तुम्हारे 5 विधायकों की तुम्हें ज़रूरत थी, 28 पे बीजेपी थी, 32 पे तुम थे, या 28 पे तुम थे, 32 पे बीजेपी थी, उसने 5 विधायकों को खरीदने का काम नहीं किया। आज किस लिए वो तुम्हारे विधायकों को खरीदने का काम करेगी? किस लिए तुम्हें खरीदने का काम करेगी? और कौन सा तीर तुमने मार दिया है जिसके लिए बीजेपी तुम्हें खरीदने का काम करेगी? मैडम, दिल्ली की ज़मीनों पर बने सरकारी स्कूल 25-25 लाख के कमरे पे बने हैं। अगर 25 लाख रुपया यहाँ अंधे, बहरे, अनपढ़ गंवार को दे दीजिए तो शाम तक आपको 2 BHK फ्लैट की इसी दिल्ली शहर में आपको चाबी मिल जाएगी, जहाँ उस फ्लैट को बेचने वाले बिल्डर का मुनाफा, GST, जमीन का टैक्स, MCD का टैक्स, दिल्ली सरकार की लूटपाट का टैक्स, प्रति गज बनाने का खर्चा, सब देने के बाद वो 25 लाख में आपको फ्लैट दे रहा है। तो कौन सी तीर मार लिया है आपने? कौन सा विकास का मॉडल प्रस्तुत कर दिया? एक और छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ, इनके विकास के मॉडल में महिलाओं को यात्रा फ्री कर दी है। उन टैक्सी, टेम्पो, ऑटो वालों से पूछिए, उनकी रोटी पर लात मारा। अगर औकात है तुम्हारी तो DTC बसों को भी ओवरलोड किए बगैर चलाओ, और ये जो टेम्पो, टैक्सी, ऑटो वाले गरीब हैं आपके दिल्ली शहर के, उनकी भी रोजी रोटी पर डाका तो कम से मत मारो, लात तो कम से कम मत मारो। किसी भी लेवल की पॉलिटिक्स आप करते हैं, मुझे बताइए कितने पोस्टर्स हैं दिल्ली की सड़कों पर अरविंद केजरीवाल के? एक 8x4 का स्पेस शहर में खोजने से नहीं मिल रहा। आपका शहर का कोई व्यापारी, चाय बेचने वाला, समोसे बेचने वाला, कपड़े की दुकान करने वाला, मिठाई की दुकान करने वाला बिजनेसमैन के लगाने के लिए कोई पोस्टर नहीं बचा है। यही केजरीवाल के पोस्टर आपको पूरे दिल्ली के हर शहर, चौक, गली, चौराहे पर मिलते हैं। ये पोस्टर की जगह इन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए नहीं बनाया गया था। ये पॉलिटिकल पार्टियां अपने बाप के पैसे से भी पोस्टर नहीं लगा रही, दिल्ली वासियों के पैसे से पोस्टर लगा रही। ये पोस्टर लगाने की जगह दी गई थी कारोबारियों को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए। लेकिन आज ऐसा माहौल बना है कि दिल्ली का एक 8x4 का स्पेस आपके शहर में अवेलेबल नहीं, जिससे एक चाय वाला, टॉफी वाला, कॉफी वाला, बेकरी वाला अपना पोस्टर लगा के अपने व्यापार की रोजी रोटी को बढ़ाने का काम कर सके। आप कैसी बात कर रहे हैं? एक सर्वे में सामने भी आया था कि जो दिल्ली सरकार है वो हमेशा इलेक्शन से पहले जो भी पोस्टर्स लगा दिया उसका खर्चा 100 करोड़ प्लस आता है। 100 करोड़ प्लस नहीं आता, 1000 करोड़ प्लस आता है। तमाम उन एडवर्टाइजिंग एजेंसियों से लेकर के न्यूज चैनल तक को खरीद लिया गया है इसी एडवर्टाइजमेंट के बजट के दम पर। और ये बजट का पैसा कहाँ से आ रहा है? ये जनता के टैक्स का पैसा है। अगर किसी की इतना बूते में दम है तो बताएं, वो प्रतिदिन का अगर खर्चा निकाल लेंगे तो कई जो स्कूल मनीष सिसोदिया ने बनाए हैं उससे कई बड़े बड़े स्कूल रोजाना आपके दिल्ली शहर में बनाए जा सकते। इतना एडवर्टाइजमेंट बजट बना करके दिल्ली की जनता को पागल बनाने का जो प्रोपेगेंडा चल रहा है इस देश में, ये बहुत खतरनाक और भयानक है। इसके परिणाम भयानक आएंगे। ये बताइए, जो आबकारी नीति लागू की थी इन्होंने, इसमें भ्रष्टाचार को सीधा सीधा बोला गया है। बीजेपी ने भी बोला है और बाकी पार्टियां भी बोल रही है कि आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया। आबकारी नीति जो हमेशा से सरकार के लिए फायदे की नीति थी, वो
बोतल पीछे 500 रुपए के घाटे की, 300 रुपए की घाटे की नीति कैसे बन गई। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं जब बीएससी फॉरेस्ट्री कर रहा था तो मैं जंगलों में विजिट पर गया, तो लखीमपुर खीरी में इंडिया का, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा लॉगिंग डिपो, जहाँ साखू के पेड़ कट के आते हैं और बेचना होता है सिर्फ, वहाँ के लॉगिंग मैनेजर ने बोला कि इसको बेचने में भी घाटे हो जाते हैं। मैंने पूछा क्या ये 500 साल, 1000 साल पुराने, 2000 साल पुराने जो साखू के इतने मोटे मोटे पेड़ हैं, उसको काट करके लाखों की संपत्ति को सिर्फ काट करके बेचने में घाटा हो जाता है? तो उसने कहा हाँ, यदि ऑफिसर बेईमान हो, उसकी नीयत में खोट हो, तो 50 लाख के पेड़ सिर्फ काट करके जंगल से डिपो मिला करके बेचने में नुकसान हो जाता है। वही हाल मनीष सिसोदिया की है। दिल्ली में यदि ईमानदारी की नीति को अपनाते तो हर बोतल पे उनको फायदा मिलता, लेकिन लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का फायदे का बिजनेस, घाटे का बिजनेस कैसे बन गया? जब उनकी नियत में खोट नहीं था, दिल्ली के प्रति खोट नहीं थी, तो घाटा हुआ कैसे? उसमें ना आपका कुछ लगना था, ना कुछ जाना था। और इन्होंने घाटे पे सब्सिडी 140 करोड़ रुपए की किसको दी? कारोबारियों को, शराब के कारोबारियों को, जिनकी दुकानें कोरोना काल में भी बंद नहीं हुई, उनको आप सब्सिडी देते हैं, तोहफा देते हैं, बोतल पीछे 300 रुपए का फायदा देते हैं। वो तमाम व्यापारी जो सड़कों पर रहे, अपनी दुकानें बंद करके रहे, कईयों की दुकानें बंद हो गई, कईयों की कंपनियां बंद हो गई, किसी का हालचाल पूछा आपने? ये सीधी सीधी लूट है। और इस लूट का कारण ये है कि पॉलिसी ये है, पॉलिसी के गधे को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। अगर गधा देश को डुबा दे तो पॉलिसी में उसका कोई रोल नहीं है, वो भ्रष्टाचारी नहीं है, क्योंकि गधे की पॉलिसी तो देश को डुबाएगी ना। अगर आपने गलत मंत्री को मंत्री बना दिया और वो देश डुबा दे, तो ये घोटाला नहीं, ये बेवकूफ़ी है, ये बेशर्मियत है, ये बेहुदगी है कि आपने ऐसे व्यक्ति को चुना जो लाखों करोड़ की प्रॉफिट की पॉलिसी को, घाटे की पॉलिसी को बना देता है। उन्होंने कहा है कि वो दिल्ली में बिजली, पानी और जो सफर है वो मुफ्त दे रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है इलेक्शन के टाइम पे मेट्रो में भी महिलाओं को मुफ्त में सफर करने का मौका मिले। इसके साथ ही अभी सब्सिडी पर एक चीज मुझे बताइए, आपके शहर में 80,000 से 1 लाख ऑटो वाला औरतों के साथ अपना सफर करके 100 रुपया कमाता था। ये मर्द तो फिर भी बस में चलते थे, औरतों की वजह से कभी ये ऑटो लेते थे, वो भी बंद हो गया। उनकी रोजी रोटी पर क्या असर पड़ा? क्या दिल्ली सरकार, उसकी औकात है कि वो टीटीसी बसों को बिना ओवरलोड किए औरतों को ढो सकती है? तो ढोए, मैं कहता हूँ ढोए, लेकिन गरीबों का नुकसान करके अपनी राजनीति की रोटियां सेकने का काम यदि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया या कोई ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कर रहा है तो उसे बंद कर देना चाहिए। क्योंकि टैक्सी, टेम्पो, ऑटो रिक्शा वाले, पैदल रिक्शा वाले, ये सभी रोजी रोटी के लिए सड़कों पर खड़े हैं। आप अपनी जनता के पैसों को लुटा करके सत्ता में बैठने के लिए यदि आपने फ्री कर दिया है, तो उस ऑटो, टैक्सी, टेम्पो वालों के घर रोजी रोटी देने का काम किसका है? उसकी रोजी रोटी को सुरक्षित करने का काम किसका है? ये जिम्मेदारी किसकी है? यदि दिल्ली का मुख्यमंत्री इस तरीके की कार्यशैली अपनाएगा तो मैं पूछता हूं, इस देश में ऑटो, टैक्सी, टेम्पो, गरीब के जीवन के, उसकी रोजी रोटी की रक्षा की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ये निहायत गलत पॉलिसी है। आपको यदि आप फिर भी आपकी औकात है फ्री की डीटीसी बसेज में औरतों को, महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को ढोने की, तो सीट बराबर ढोइए, जिससे कि टैक्स से पैसा जो जनता का मिल रहा है उसका सही उपयोग हो। जो बच्चा पैसा लेके चढ़ रहा है उससे सीट मिले, जो पैसा देके चढ़ रहा है वो खड़ा जा रहा है, जो फ्री की यात्रा कर रहा है उसके लिए सीट आरक्षित की गई है। ये निहायत गलत है। कौन सा ट्रेंड है, कौन से विकास का मॉडल है, कौन सी संस्कृति आप बनाना चाहते हैं, मुझे बताइए आप। तो आप ये बताइए सर, जैसे पंजाब में 1000 रुपए महिलाओं को देने का वादा किया था, ऐसे दिल्ली में हर चीज मुफ्त चल रही है, इस पर क्यों हमेशा मुफ्त में 1000 रुपए मुफ्त में आप दे रहे हैं? तो दिल्ली की महिलाओं ने कोई जुर्म किया है, क्राइम किया है, अपराध किया है? वोट मिल गया सर उनको पंजाब में, पैसा मिले ना मिले क्या फर्क पड़ता है? This is a kind of bastard policy that destroy nations, ideology, hard worker, spirit of the common people. इस तरीके की पॉलिसी से आप किसी का भला नहीं कर सकते। तो सर महिलाओं को क्यों? मेरा कहने का मतलब है कि अगर हो सकता था तो आने वाले टाइम में या फिर अभी से भी वो लागू कर सकते कि 60+ महिलाएं और पुरुष दोनों को ही फ्री कर दे। महिलाओं को क्यों? महिलाएं भी आजकल कम महिलाओं नहीं का है। वोट चाहिए था, उनको वोट चाहिए था, जिसके लिए सत्ता में बैठ करके जितनी भी गिरी नीतियां बना लो, जनता के टैक्स के पैसे को जिस मर्जी से चाहे लुटा लो। लेकिन सर दिल्ली की जनता को चाहिए भी तो यही, दिल्ली की जनता चाहती भी तो यही है सर। हमारे पास सत्ता होनी चाहिए, इसके लिए देश मटता है तो मिटे, एक बच्चे का कारोबार डूबता है तो डूबे, एक बच्चे की जिंदगी तबाह होती हो तो डूबे, लेकिन मुझे तो सत्ता चाहिए।
कठिन मेहनत करके औरतों के पास कौन सा सम्मान नहीं है? भारत की औरतों ने कौन सा कीर्तिमान स्थापित नहीं किया? राष्ट्रपति पद हो या आसमान में जाने की यात्रा हो, धरती पर अपना जलवा कायम करना हो या लक्ष्मीबाई की तरह तलवार लेके अंग्रेजों से लड़ना हो, कौन से कीर्तिमान में औरतें हमारे देश की पीछे रही हैं, जिसे तुमने फ्री का लॉलीपॉप बांट करके सत्ता की रोटियां सीखने का काम किया है? लेकिन सर दिल्ली की जनता तो चाहती यही है, मुफ्त में मिलता है किसने वोट कहा देती है? दिल्ली की जनता चाहती? तभी तो सर वोट मिलता है। जनता ने हमेशा एक बेहतर पॉलिटिशियंस को, बेहतर पार्टी को चुना है, और जब ये पार्टियां था समंदर के पैसे की जोर पर भी रही, उनको भी नस्तो नाबूद करने का यही जनता ने काम किया। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार अगर ज्यादा दिन ना हुआ हो, भूल गए हो, तो याद कर लें, कांग्रेसियों के पास किसी के पास इतना पैसा नहीं था जितना इन कांग्रेसियों के पास था। एक कमरे का हॉस्पिटल का बेड 1 करोड़ रुपए में बनता था। उनको भी जनता ने पैरों के तले रौंद दिया और 3 बार से रौंदते आ रही है। तुम्हारे ऊपर विश्वास किया, एक गोल्डन अवसर दिया था अपनी जिंदगी को बनाने के लिए, इस मिट्टी में सड़ जाने के लिए, इस मिट्टी में गल जाने के लिए और अमर हो जाने के लिए, लेकिन तुमने लूटपाट का धंधा शुरू किया, बेईमानी की पॉलिटिक्स शुरू की, कमजोर पॉलिटिक्स की। एक पढ़े लिखे व्यक्ति होने के बाद भी एक ऐसी लालू प्रसाद वाली नीति अपनाई जिससे आज ये देश शर्मिंदा महसूस करता है, शर्मिंदा महसूस करता है।